ऑलरेडी फर्स्ट पोएम अपन सीख चुके हैं। देखो कवि कौन, कबीरदास के बारे में एक ज्ञान मार्ग शाखा के कवि थे और इनका जन्म 1398 में हुआ था और इनके बुक का नाम बीजक था और उनकी भाषा कौन सी थी? सारूगढ़ी थी। इनका निधन कब हुआ? 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में हुआ था। और देखो ये और एक बात मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में स्मरण करे दुख काहे को होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिश खींचे सौगड़ा ऋतु आए पल होए, साई इतना दीजिए जाने तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यहाँ तक अपन सीखे हैं। नेक्स्ट कवि परिचय सेकंड। कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन दास है। कवि वृंद का फुल नेम क्या है? वृंदावन दास है। इनका जन्म 1643 में हुआ था। कब हुआ था? 1643 में 1643 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं 1643 में इनका जन्म हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं वृंद सत्साई, समय शिखर चंद, भाव पंचशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, वाचनिका, सत्य स्वरूप, यमक सत्साई, हितोपदेश अष्टक, भरत कथा आदि के प्रमुख रचनाएं हैं। इनके रचनाओं में नीति वचनों की सुगंध होती है। इनके रचनाओं में ज्यादा से क्या होते हैं? ह्यूमन वैल्यूज के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, मोरालिटी के बारे में होते हैं। इनका निधन सन 1723 में हुआ। कब हुआ इनका निधन? मृत्यु कब हुई? 1723 में इनका क्या हुआ? मृत्यु हुआ, निधन हुआ। देखो ये सुनो, पेज नंबर 53 में तो है, ये पूरे भी बैठ होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। उत्तम जन के संग में सहजे सुखवासी, जैसे नृत लावई इतर लेत सभा जनवासी। उत्तम जन के संग में, उत्तम हो तो अच्छे लोगों के, अच्छे जन के संग में, संग फ्रेंडशिप, उत्तम जन के संग में सहजे ही सुखवासी, उनके साथ में रहने पे नेचुरली, सहज का अर्थ होता है नेचुरली अपने को क्या मिलता है? सुख मिलता है। ब्याड से रहने पर ब्याड मिलता है, गुड़ से रहने पर गुड़ मिलता है उसका रिजल्ट। उत्तम जन के संग में सहजे ही सुखवासी, उत्तम लोगों के साथ रहने पर सहज में अपने को क्या होता है? सुख ही मिलता है। बुरे लोगों के साथ रहने पर अपने को क्या होता है? बुरा मिलता है। जैसे रूप लावई इतर लेत सभा जनवासी, जैसे रूप का अर्थ होता है कि राजा, बादशाह, शासक, राजा, बादशाह, शासक, पालक, ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे रूप लावई इतर, जब इतर को, सेंट को लेकर राजा अपने दरबार में आया, समझ लो लेत सभा जनवासी, ना उसमें दरबार में रहने वाले पूरे जन भी, लोग भी उसके इसको खुशबू को लेते हैं। वो वैसा सेंट तो होता है कि वो तो सुगंध होता है कि उसकी बो को, उसके स्मेल को क्या करते हैं? सब लोग लेते हैं। इसलिए उत्तम जन के संग में सहजे सुखवासी, इसलिए अपन सब भी कैसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए? अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए। जैसे इतर, जब राजा इतर लगा कर आया तो वो क्या होता है? सब लोगों को भी उसका खुशबू आती है। करई बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आपको आम कहते हुए। करई बुराई सुख चाहे, बुराई करने से सुख चाहे तो कैसे पावे कोई, कभी भी कैसे बुराई नहीं करना चाहिए। रोपे बिरवा आपको आम कहते हुए, बिरवा, रोपे बिरवा, बिरवा का अर्थ होता है प्लांट, आम का तो प्लांट को अपन ये करने पर, बिरवा को, रोपे को वे करने पर अपने को आम का पौधा, आम का पेड़ नहीं होता है। करत करत अभ्यस्ते जड़पति होत सुजन, करत करत अभ्यस्ते, अपन अभ्यास करने पर, परिश्रम करने पर, एक बार करे फेल हो गए समझ लो, जब निराश नहीं होना चाहिए। करत करत, ट्राई करना चाहिए मगर उसको पीछे नहीं आना चाहिए। करत करत अभ्यस्ते जड़मति होत सुजान, जड़मति का अर्थ होता है कि किसी तरह चेतन नहीं है सो, पूर्व तो क्या भी नहीं आने वाला भी क्या होता है? सुजन, अच्छा हो सकता है। करत करत अभ्यस्ते, इसलिए अपन क्या करना
करते ही रहना चाहिए। अगेन अगेन बार बार क्या करना चाहिए, करत करत अभ्यसते, बार बार अपन पढ़ने पर, अभ्यास करने पर, परिश्रम करने पर, कोशिश करने पर, हार्ड वर्क करने पर, जड़मति हो सुजान, कितना भी जड़मति हो, कितना भी नहीं आने वाला भी हो, क्या होता है, अच्छा होता है। रसरी अवध जात से सिर पर परत निशान, रसरी अवध जात से सिर पर परत निशान, बार बार अपन पत्थर पर ये रखने पर भी, पत्थर को भी क्या होते हैं, निशान होते हैं। इसलिए बार बार अपन प्रयत्न करने पर, बार बार अपन कोशिश करने पर अपन भी कामयाब हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए और एक बार सुनो, उत्तम जन के संग में सहजे सुखवासी, जैसे नुट लावई तलेत सभा जनवासी, उत्तम जन के संग में सहजे ही सुखवासी। इसलिए उत्तम जन के साथ ही अपन रहना चाहिए। उत्तम का अर्थ होता है कि बेस्ट, अच्छे लोगों के साथ ही फ्रेंडशिप करना चाहिए। संग का अर्थ होता है कि फ्रेंडशिप को संग कहते हैं। संग का अर्थ क्या होता है, कंपनी, कंपनी को तो वैसे लोगों के साथ ही अपन कैसा रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। सहज ही सुख बात, नेचुरली उनके साथ उनकी अच्छाई अपने को आती है। अपन बुरे लोगों की कंपनी में समझ लो, अब ड्रिंकर्स है, स्मोकर्स है, ऐसे लोगों के साथ है तो उनकी कंपनी में रहे तो अपने को भी क्या आती है, वो हैबिट्स आते हैं। इसलिए वैसे वालों के साथ नहीं रहना चाहिए। जैसे नुक लावई नीतर गेत सभा जनवासी, करे बुराई सुख चाही, कैसे पावे कोई, रोपे बिलवा आग को आम कहते होए, करत करत अभ्यस्ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जागते तिल पर परत निशान। तिल का अर्थ होता है स्टोन, बार बार ये करने पर भी क्या सिर्फ स्टोन पर भी अपन क्या कर सकते हैं, निशान पढ़ सकते हैं। अब तुम देखो कहाँ पर, नल के पास देखो, नल के पास हंडी रखने पर, बार बार रखने पर वहां पर क्या होता है, कुएं के पास, वेल के पास बार बार हंडी रखने पास वो पत्थर भी कट जाता है। इसलिए अपन भी बार बार अगेन अगेन पर तो ट्राई करें तो कितना नामुमकिन काम भी क्या हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। नामुमकिन को तो इम्पॉसिबल, मुमकिन को तो पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर एक भी अपन क्या कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं। कब, करत करत अभ्यसते जड़मति होत सुजान, रसरी अवध जागते सिल पर परत निशान। ये देखो, ये दो के मीनिंग्स है। सन का अर्थ होता है कंपनी, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। बासी का अर्थ होता है कि और सहज का अर्थ होता है कि नेचुरल। नृप का अर्थ होता है कि बादशाह, राजा, पालक, शासक, ये पूरे उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। बिलवा का अर्थ होता है कि प्लांट, झाड़, पेड़, और क्या होता है, वृक्ष, तरु, ये पूरे उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। सुजान का अर्थ होता है कि फ्लेवर। अपन करत करत अभ्यास से क्या होता है, सुजान का अर्थ होता है फ्लेवर बन सकते हैं। अब मुझे क्या भी नहीं आता, क्या भी नहीं आता, मतलब तुम वहीं रहता। इसलिए करत करत अभ्यास अपन क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। अब एक बार पढ़ने पर नहीं आया समझ लो, छोड़ देना नहीं चाहिए उसको, और अगेन बहुत बार बार क्या करना चाहिए, रीड एंड रीड बोले साहब, पढ़ना और पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना, पढ़ते ही रहना। अपने रीडिंग आवर्स क्या करते रहना, कम करते रहना, बढ़ाते रहना। रीडिंग आवर्स क्या करते रहना, बढ़ाते रहना। अब थोड़े लोग तो हॉलीडे से पढ़ रहे नहीं, लेकिन क्या करना, डेली पढ़ने की आदत एक गुड हैबिट होती है, पढ़ते रहना। करत करत अभ्यस जड़मति होत सुजान, रसरी अवध जागते सिर पर परत निशान। और देखो, सुजन फ्लेवर, निशान का अर्थ होता है किसी पर। अपन बार बार ये करने पर पत्थर भी, पत्थर कैसा होता है, स्टोन कैसा होता है, शिला कैसी होती है, बहुत घट होती है। इसलिए उसके ऊपर भी अपन बार बार क्या करते रहे, समझ लो उसको भी अपन क्या हो सकता है, निशान हो सकता है। अब देखो, कुएं की क्या करते हैं, लोहे की एक चक्री होती है, वो रस्सी से चक्री से क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, वाटर, बकेट से वाटर निकालते हैं। वो बार बार ये करने पर वो रस्सी क्या करती है, लोहे को काट देती है। इसलिए अपन भी बार बार पढ़ने पर, बार बार कोशिश करने पर, बार बार अभ्यास करने पर अपन भी क्या हो सकते हैं, सुजान। सुजान का अर्थ होता है कि फ्लेवर बन सकते हैं। कभी भी अपने को आप क्या नहीं समझना चाहिए, डर नहीं समझना चाहिए, वो तो क्या भी नहीं आता बोल के नहीं करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और देखो, एक अभी इनका नाम वृंदावन दास है, इनको इनका शॉर्ट में क्या कहते हैं, वृंद जी कहते हैं, वृंद। और इनका जीवन काल कब है,
और इनका निधन मृत्यु कब है 1723 है। और रचना है नृत्य सत्साई संदेश शिखर चंद भाव पंचशिका और एक पवन पचीसी और हितोपदेश संधि और वाचनिका सत्य स्वरूप और यमक सत्साई हितोपदेशास्त्र और एक भारत कथा आदि क्या है उनके मुख्य रचनाएं हैं। देखो ये पूरे भी हितोपदेशास्त्र ये क्या है आस्तिक, इसमें हितोपदेशास्त्र ये भी उनकी एक रचना है और भारत कथा ये भी एक उनकी रचना है। पूरे भी अपन गायब करना चाहिए। इनका जन्म कब है, इनका जीवन का जन्म और मरण को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। जन्म कब हुआ 16 क्या 43 में 42-43 कहते हैं 42-43 और एक निधन कब हुआ 1723 में हुआ। 23 और 24-25 के हिंदी के अंकों से तो होते हैं कि पूरे आना चाहिए अपने को। इंग्लिश के कितने आते हैं कि हिंदी में भी, इसलिए अपन सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे इसमें भी हिंदी और इंग्लिश में ही होते हैं। महाराष्ट्र उधर के तो भी हिंदी में ही अंक डाले जाते हैं, नंबर्स होते हैं, इसलिए 1 to 10 आए समझ लो, टोटल 1000 तक भी अपन लिख सकते हैं। इसलिए 1 to 10 नंबर्स अपने को आना चाहिए हिंदी में आना चाहिए। ओके, और बोलने भी आना चाहिए। 21 को क्या कहते हैं 21 कहते हैं, 22 को क्या कहते हैं 22 कहते हैं, 25 को क्या कहते हैं 25 कहते हैं, 43 को क्या कहते हैं 43 कहते हैं, 44 को क्या कहते हैं 44 कहते हैं। ये पूरे भी क्या 75 को क्या कहते हैं 75 कहते हैं, 85 को क्या कहते हैं 85 कहते हैं। ये पूरे भी अंक बोलने हिंदी में बोलना आना चाहिए। नेक्स्ट अपोजिट वर्ड्स में लेंगे तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, उपसर्ग लिख सकते हैं, प्रत्यय लिख सकते हैं, विलोम शब्द लिख सकते हैं, पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। तो इसमें केवल मैं विलोम शब्द लिख रहा हूँ। प्रसिद्ध को अप्रसिद्ध आता है, नीति को अनिति आती है, बुराई को भलाई आती है। भलाई इधर लिखे तो बुराई इधर आती है, बुराई इधर लिखे तो भलाई इधर आती है। नेक्स्ट है सुख को क्या आता है दुख आता है, हैप्पी अनहैप्पी कहते हैं ना, सुख दुख। ये पूरे भी क्या है विलोम शब्द है। और इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ये अमरवाणी 10th लेसन तक तो पेन नोट बुक्स पूरे भी अच्छी सुलेखन में बेस्ट हैंडराइटिंग रहना चाहिए, अच्छे हैंडराइटिंग से पेन नोट लिखना चाहिए। ये क्या है नेशनल लैंग्वेज है, खाली इसको भी नेग्लेक्ट करे समझ लो। 10th क्लास तक ही अपन पढ़ सकते हैं, बाद में भी अपन चॉइस नहीं रहता, इसलिए इसको भी अच्छा पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट 10th लेसन तक पूरा पेन नोट कंप्लीट करना और प्रोजेक्ट वर्क भी कंप्लीट करना। अब तक नहीं करे सो वाले कोई और नींद में रहे तो क्या करो, जरा जागो, जाग कर क्या करो पुस्तक समीक्षा और परियोजना कार्य कंप्लीट करो। वो नियर एक 1 वीक में सबमिट करना पड़ेगा, इसलिए पुस्तक समीक्षा परियोजना कार्य ऑलरेडी एग्जाम आया और फिर ये 4 भी कंप्लीट होना चाहिए। ओके, धन्यवाद।